हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर में। तो जो हमारी सेमीकंडक्टर एस.सी. वर्मा सर की जो बुक है उसके क्वेश्चंस की सीरीज़ थी, उसका पार्ट 1 जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स और उसके बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं। तो उन्हीं में अब मैं आ चुका हूं ऑब्जेक्टिव 1 पर। ओके, तो ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसको पहले आप सोचें एक बार पढ़ने के बाद और उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन देखें। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन अ सेमी कंडक्टर। ओके, तो ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? सेमी कंडक्टर के बारे में। टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, होल्स ओनली, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड नाइदर इलेक्ट्रॉन्स नोर होल्स। ओके, तो ये बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन करने वाली बात नहीं है। अगर आपने इसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन कि जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें ये एक स्पेशलिटी होती है कि उनमें जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, सो ये ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है। इसका लैंग्वेज पढ़ते हैं पहले। ये बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है टू अ सेमी कंडक्टर। ओके, लेट द नंबर ऑफ चार्ज करियर्स बी स्मॉल एन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज करियर्स आपको बोला हुआ स्मॉल एन है और एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड यहाँ पर आपको दी हुई वी। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ होगा। ओके, इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड तो क्या होगा? अब आपको बोला जा रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो क्या होगा। तो आपको ऑप्शन दिए हुए बोथ एंड दैट इज नंबर ऑफ चार्ज करियर्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज। सेकेंड ऑप्शन है नंबर ऑफ चार्ज करियर्स विल इंक्रीज बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज। थर्ड ऑप्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज बट नंबर ऑफ चार्ज करियर्स विल डिक्रीज। एंड द लास्ट ऑप्शन बोथ एन एंड वी विल डिक्रीज। ओके, तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें यहाँ पर होता है आपका कंडक्शन बैंड। ओके, और ये होता है आपका वैलेंस बैंड। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं कंडक्शन बैंड में, और जो होल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं वैलेंस बैंड में। ओके, तो जैसे ही अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इनके बीच में एक बैंड गैप होता है। ओके, और ये होती है कुछ एनर्जी जो कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से, अगर आपने उनको इतना एनर्जी या इससे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर दिया तो वो यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाते हैं? एक होल को छोड़ के जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुँच गया और होल्स कहाँ पर रह गए? वैलेंस बैंड में रह गए। तो जितने ज़्यादा होल्स वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होंगे या जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होंगे हम कहेंगे कि फ्री चार्ज कैरियर्स उतने ही ज़्यादा हैं। ओके, तो अब ये जो एनर्जी है जो कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए चाहिए ये आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, आप इसको कोई लाइट गिरा करके दे सकते हैं। एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट आप गिरा दीजिए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके भी आप दे सकते हैं। इसी तरीके से आप ये एनर्जी टेम्परेचर बढ़ा करके भी दे सकते हैं। ओके, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा। तो जैसे ही देखो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास अभी एनर्जी आ जाएगी और ये वैलेंस बैंड में कहाँ चले जाएंगे? वैलेंस बैंड से चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। ओके, मतलब एन की वैल्यू बढ़ गई, साथ में नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से जो फ्री चार्ज करियर्स है मतलब एन प्लस एन एच जो होगा टोटल फ्री चार्ज करियर्स ये भी बढ़ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब एन तो यहाँ पर इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो हमारा जो ऑप्शन होगा या तो ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, अब देखते हैं बी के साथ क्या होगा। तो देखिए जितने ज़्यादा चार्ज करियर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स भी होंगे। ओके, तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी तो जो एवरेज वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे होते हैं उस वेलोसिटी को बोलते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज करियर्स होंगे या जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे उनके बीच में कोलिजन की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा कोलिजन की फ्रीक्वेंसी होगी तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे और उनको नेगेटिव एंड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलने में जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी उनके बीच में वो भी बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने की वजह से उनके जो पाथ में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो ज़्यादा मिलेगा, और इस वजह से उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो थोड़ी घट जाएगी। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर
नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो बढ़ जाएंगे और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो घट जाएगी। इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ई और एन पी, यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ एन पी एंड एन ई बी द नंबर ऑफ होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, पहले वैलेंस बैंड में है और ये कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली है। तो जैसे आप इनको एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और अपने पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, एक होल को छोड़ के जाते हैं। ओके, तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक होल को छोड़ करके जाएगा, यस और नॉट। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे उतने ही होल्स यहाँ पर वैलेंस बैंड में भी होंगे। एंड दैट इज़ वाई फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर होते हैं। इसलिए थर्ड क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन पी एंड एन ई बी द नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात कर रहा है। तो क्या होगा, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जैसा कि हम लोग जानते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं पी टाइप और एक होता है एन टाइप्स। ओके, तो एन टाइप में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होल से कहीं ज़्यादा होते हैं, आपने इसकी बेसिक थ्योरी में देखा होगा। और अगर आप पी टाइप में देखते हैं तो नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये कि ये वाला जो नंबर है एन ई और ये एन एच, ये इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से इक्वल नहीं होते हैं। अब ये ज़्यादा भी हो, एन ई की वैल्यू एन एच से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, इसलिए हम कंफर्म नहीं कह सकती कि तब तक नहीं कह सकते जब तक कि आपको टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नहीं बता दिया जाए। ओके, एंड दैट इज़ वाई जो सबसे सूटेबल आंसर इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन डी। ओके ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये बोल रहा है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है। ओके ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, अनचार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड एट 0 केल्विन बट चार्ज्ड एट हाई टेम्परेचर। यस, सोचिए इस बारे में। यस, चलिए अब देखते हैं इसको भी। देखिए, जो सेमीकंडक्टर होता है चाहे वो पी टाइप हो या फिर एन टाइप हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका एक कंडक्शन बैंड है और यहाँ पर आपका है वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर लीजिए या फिर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर लीजिए, दोनों में ही आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने जो सेमीकंडक्टर लिया हुआ सिलिकॉन है। ठीक है, ये सिलिकॉन है और इस सिलिकॉन में ही आपने क्या कर दिया, डोपिंग कर दी। ठीक है, अब वो चाहे पी टाइप की करें या फिर एन टाइप की करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, बस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर अलग अलग हो जाएगा। तो डोपिंग करने से पहले जो सिलिकॉन एटम था वो न्यूट्रल था पूरी तरीके से, यस और नॉट। इसी तरीके से जैसे आपने इसमें डोपिंग की, सपोज़ कीजिए आपने यहाँ पर फॉस्फोरस की डोपिंग कर दी, तो जो फॉस्फोरस आपने डोपिंग किया हुआ है वो भी एक न्यूट्रल एटम ही डोपिंग किया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि वो चार्ज्ड एटम आप लेकर के आए हैं, यस और नॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरीके से आपने अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम का डोपिंग कर दिया सिलिकॉन के अंदर, तो क्या होगा, तब भी आपने एक्चुअली में एल्यूमिनियम को जब डाला तो वो न्यूट्रल एटम ही था। हालांकि एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर ट्राइवेलेंट होता है। ओके, तो जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, ट्राइवेलेंट है। तो ये क्या करेगा कि एक वैकेंसी अपने साथ लेकर के आएगा और ये वैकेंसी फिर अपने नेबरिंग बॉन्ड से जाकर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी। इसलिए एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यस, बट जो इलेक्ट्रॉन था जो एक बॉन्ड से टूट करके इस एल्यूमिनियम वाली वैकेंसी में गया, वो रहा तो अभी भी इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ही, मतलब विद इन दिस मटेरियल ही रहा वो अभी भी, ऐसा नॉट, इससे बाहर थोड़ा ना निकल करके चला गया। तो इसलिए इस पूरे सब्सटेंस की अगर अपन बात करें तो इस पूरे सब्सटेंस में अभी भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, इसके पास भी और इसके पास भी, दोनों की मिला करके। ओके, और इस वजह से जो टोटल चार्ज है इस पी टाइप सेमीकंडक्टर का वो हमेशा कितना बना रहेगा, 0 के बराबर बना रहेगा। ठीक है, तो चाहे आप एन टाइप की डोपिंग करें या फिर पी टाइप की डोपिंग करें, दोनों ही केसेस में आप न्यूट्रल एटम को मिला रहे हैं। और चूँकि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है सब्सटेंस से, ऐसा थोड़ा ना कि बाहर निकल रहा है सब्सटेंस से, सब्सटेंस के ही एक एटम से निकल करके वो दूसरे एटम के पास जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई वो अभी भी न्यूट्रल ही बना रहता है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसके अगले वाली साइड में प्रेजेंट करता हूँ। ओके,
थैंक यू वेरी मच।